पेरिस में एफिल टावर 1930 में बनाया गया और वर्तमान में भी कठोर परिस्थितियों की कसौटी से गुजरने के बाद भी यथावत खड़ा है। ये संभव हो पाया क्योंकि ये मनुष्य द्वारा ज्ञात प्रबल धातुओं में से एक का उपयोग करके बनाया गया था, वो है आयरन। वो क्या है जो धातुओं आयरन, टाइटेनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम और अन्य को मजबूत बनाता है? खैर, इसके अद्भुत गुणों को जानने के लिए कॉपर धातु और इसके कार्य के बारे में जानते हैं। एक धातु में कणों की एक निश्चित त्रिआयामी व्यवस्था होती है, लेकिन ये कण धातु परमाणु नहीं होते। दरअसल ये धनात्मक आवेशित धातु आयन हैं, जिन्हें धातु कर्नेल कहते हैं। ये तब बनते हैं जब धातु परमाणु अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं। इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये किसी भी परमाणु से बंधे नहीं होते, इसलिए उन्हें विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धनावेशित आयनों और विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रबल आकर्षण होता है। इस आकर्षण बल को धात्विक बंध कहते हैं। धनात्मक आयनों और प्रबल धात्विक बंधों की इस दृढ़ व्यवस्था के कारण धातुएं सामान्यतः ठोस पदार्थों के रूप में होती हैं। जब इन धातुओं को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो धात्विक बंध का आकर्षण कम होता जाता है। इसलिए सामान्यतः धातुओं के उच्च गलनांक और कथनांक होते हैं। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे मरकरी और गैलियम, दो ऐसी धातुएं हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। दूसरी ओर धातुओं जैसे सोडियम और पोटेशियम के गलनांक कम होते हैं। ऐसा इन तत्वों में पाए जाने वाले आपेक्षिक दुर्बल धात्विक बंधों के कारण होता है। अधिकांश धातुओं में चमक होती है, अर्थात उनकी सतह चमकदार होती है। यह चमक दृश्य प्रकाश किरणों के धातु की सतह पर स्थित गतिशील इलेक्ट्रॉनों से अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं। तब ये इलेक्ट्रॉन समान तरंग दैर्ध्य के विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, जो धातु की चमक के लिए जिम्मेदार है। चलिए प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करते हैं। एक लोहे की छड़ लीजिए, फिर इस पर मोम की सहायता से कुछ कीले लगाएं। अब एक बर्नर से छड़ के एक छोर को गर्म करना शुरू करें। कुछ समय बाद बर्नर के पास वाली कीलें पहले गिर जाएंगी और फिर अन्य सभी कीलें एक एक करके गिर जाएंगी। इससे पता चलता है लोहे की छड़ ऊष्मा का चालन करती है। लोहे में धनावेशित आयनों को बारीकी से पैक किया जाता है। जब छड़ गर्म हो जाती है तो इन आयनों के साथ साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन भी तेजी से कंपन करने लगते हैं और निकटतम आयनों से टकराते हैं और इन आयनों में भी तेजी से कंपन होने लगता है। इस प्रकार से ये ऊष्मा ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। अब एक विद्युत परिपथ में एक धातु की छड़ को जोड़ें। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से परिपथ पूर्ण होता है और बल्ब चमकने लगता है। इसलिए अधिकांश धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। अब एक पतली टीन की चादर को एक हथौड़े से पीटते हैं। जब एक धातु को पीटा जाता है तो इलेक्ट्रॉन अभ्र एक कुशन की तरह कार्य करता है। इसलिए धातु के भीतर आयन केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन अभ्र समायोजित होकर नए निर्माण करता है। एक धातु को पीट पीट कर पतली चादरों में बदलने का ये गुण धातु की आघात वर्धनीयता कहलाता है।